अस्सलामुअलैकुम जी। साउथ कोरिया में एक नई सुबह का आगाज़ और मैं इस वक्त घर से निकल गया हूँ। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे हम कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाएंगे जिसमें एनसी डिपार्टमेंटल स्टोर, नो ब्रांड और डाइसो ये शामिल हैं। ये इनके नाम हैं जहाँ पे हम जाएंगे और जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो वहाँ से लेंगे और आपको रेट्स भी बताएंगे चीज़ों के जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ होती हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने सिम नहीं ली। मैंने आपसे बोला था कि हम इसको बाद पे रखेंगे, तो मेरी वाइफ ने जो है वो एक ई सिम ली मेरे लिए जो कि 2 GB डेटा देती है। दिन में हम बाहर यूज़ कर सकते हैं घर से बाहर। और वो ऑलमोस्ट आई थिंक 17,000 की कॉस्ट की, 17,000 वॉन। सो वो बहुत अच्छी प्राइस है। कोरिया में आप पानी के बगैर अगर ट्रैवल करेंगे तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। बहुत गर्मी है इस वक्त, तो इसलिए मैंने बड़ी पानी की बोतल रखी है ताकि मैं डिहाइड्रेट ना हूँ और मैं पानी पीता रहूँ। जुड़े रहें। एनसी पहुँचते हैं। हमें जाना है इस वक्त सबवे के थ्रू बालसान स्टेशन। वहाँ जाके ये तीनों स्टोर जो हैं वो एक साथ ही हैं, तो बालसान स्टेशन जाके आपसे मिलते हैं। सबवेज़ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्री वाईफाई है, तो आप अगर अंडरग्राउंड जाते हैं तकरीबन कोई 50 to 100 फीट तो आपके पास तो मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो फ्री वाईफाईज़ हैं तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। तो अभी हम अपने इस टर्मिनल पे आ गए हैं, तो वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। जैसे ही वो आती है उसके बाद हम उसमें बैठ के बालसान स्टेशन जाएंगे। हम पहुँच गए इस वक्त बालसान स्टेशन, ये अंडरग्राउंड सबवे के थ्रू। बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सबवेज़ का। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, बहुत सारी लाइंस आ रही हैं और कुछ फ्लोर पे कुछ लाइन आती हैं, नीचे जाएं डिफरेंट लाइन होती है। तो बहुत डीप में जो स्टेशंस हैं अंडरग्राउंड। और अभी हम पहुँचे हैं बालसान स्टेशन। तो वो जो 3 स्टोर हैं जिनके मैंने आपको नाम शुरू में बताए हैं, उनमें से देखेंगे जो सबसे नियरेस्ट है वहाँ पहले जाएंगे और वहाँ हम चीज़ें ख़रीदेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। सेकेंडली, मैंने मेट्रो में देखा लोग फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक अनलेस कि अगर किसी के साथ कोई अपना हो तो वो उससे बातें करता है, वगरना लोग फ़ोन में बहुत मसरूफ़ रहते हैं। अभी बालसान स्टेशन पे एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, वो ये है ईवा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। तो सोचा आपसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में शेयर करूं। ईवा विमेन यूनिवर्सिटी EWMC, यहाँ पे ये विमेन यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी। ये देखें आप। तो चलिए चलते हैं जी। नेविगेशन के लिए यहाँ पे गूगल मैप बिल्कुल काम नहीं करता, तो आपको एक दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है जिसका नाम है नेवर, NAVER। उसके ऊपर आपको सारी डिटेल मिलती है सबवेज़ की, पेडेस्ट्रियन ट्रैक्स की, अगर गाड़ी से बाइक से जाना चाहते हैं वो भी जी। तो ये NC डिपार्टमेंटल स्टोर हमारे करीब था। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा स्टोर लग रहा है मुझे। तो चलते हैं आप। अच्छा जी, तो ये H&M पे आए हैं हम। देखते हैं यहाँ क्या रखा हुआ है। मे बी ये फीमेल स्टोर हो, बट वी हैव टू फिगर आउट वेदर इट्स अ मेल और नॉट। नहीं जी, वो फीमेल ओनली ही था। तो अब नाइकी पे आए हैं। यहाँ पे कुछ शूज़ के रेट्स देखते हैं, क्योंकि लिथुआनिया से आते हुए मैंने यही सोचा था कि सोल में जाके देखेंगे कि अगर शूज़ अच्छे मिलते हैं तो वहाँ से लूँगा। तो लेट्स सी, अगर कोई डिस्काउंटेड शूज़ अच्छी प्राइस में स्नीकर्स हमें मिलते हैं तो आपसे शेयर करते हैं। तो जी, ये वो शूज़ हैं नाइकी के, स्नीकर्स हैं जो मैंने लिथुआनिया में भी देखे थे। तो वहाँ पे तकरीबन ये मुझे मिल रहे थे आई गेस 130 के, और उसके ऊपर डिस्काउंट था तो वो मिल रहे थे ओवरऑल आई गेस कोई 70 के, 50% डिस्काउंट था 70 यूरो के। यहाँ पे 82 के हैं, तो इतना सा डिफरेंस है, बस 12 यूरो का डिफरेंस है। इनकी प्राइस को मैंने कन्वर्ट किया है। चलें जी, अब बारी आती है एडिडास की। तो हम लिथुआनिया में भी एडिडास में गए थे और हमने वहाँ से एक पेयर लिया।
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या वैरायटी है और क्या रेट्स हैं। तो आइए सबसे पहले वो वाला शू देखते हैं जो हमने वहाँ से लिया लिथुआनिया से। अगर वो यहाँ है तो आपको प्राइस कंपैरिजन करके बताते हैं। तो जी ये शूज़ मिला है, ये तकरीबन मेरे वाले जैसा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरे जैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है बट वैसा ही है। तो इसकी प्राइस है 189 की और ये बनते हैं ऑलमोस्ट 100 यूरोस, जो कि एक्सपेंसिव है, मैंने इससे सस्ते लिए थे। अच्छा जी, दुनिया में बहुत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अब मैं कितने ही मुल्कों में गया हूँ और ख़वातीन की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है, मर्दों की बिल्कुल नहीं होती। लाइक मैं इससे खफा नहीं हूँ, ठीक ही है, हम इतना चूज़ भी नहीं करते, जो पसंद आ जाए ले लेते हैं। लेकिन अभी जिस मॉल में मैं आया हूँ यहाँ पे 3 फ्लोर्स ख़वातीन की वैरायटी के थे और चौथा फ्लोर पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे हमें जेंट्स वैरायटी मिल रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये है जी जेंडर इक्वालिटी। ये देखें जी, नेशनल ज्योग्राफिक एक चैनल होता था जो वाइल्ड लाइफ के बारे में ज़रा हमें बताया करता था, उसका भी यहाँ पे स्टोर है। बहुत सारी जो है वो गारमेंट्स आइटम्स हैं यहाँ पे। आई वाज अमेज्ड बाय सीइंग दैट। जी यहाँ पे डिस्काउंट सेशन चल रहा है, सीज़न ऑफ डिस्काउंट, और कोई उल्हाम वीक, कोई इनके हॉलीडेज़ हैं वो डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट के बगैर भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लिथुआनिया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेक की, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो यहाँ की ज़्यादा हैं लिथुआनिया के निस्बत। तो फ़िलहाल तो मेरा कुछ भी लेने का दिल नहीं कर रहा, और कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जो वैल्यू टू मनी हो और मैं उसको परचेज़ करूँ और मुझे पसंद आए। यूजुअली बॉयज़ को वो चीज़ पसंद आती है जो सस्ती हो। ये जी हमें बास्किन रॉबिन्स नज़र आया नो ब्रांड जाते हुए, तो देखते हैं इसमें कैसी आइसक्रीम मिलती है हमें। जी तो ये हमने एक कॉर्न लेने की कोशिश की है कियोस्क पे, और ये गम ब्लूबेरी। जी हमारी आइसक्रीम प्रिपेयर हो रही है, तो अभी एक स्कूप डल गया है, ये हमें मिलती है तो खा के आपको। जी तो हम आ गए हैं 250, ये रहा। तो अब इसमें चल के देखते हैं हमारे लिए क्या है। ये जी हमारा इन स्टोर तीमू है, ये देखें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे और बहुत सस्ती। अगर यही चीज़ मैं लिथुआनिया से लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्लास प्रोटेक्टर लेता हूँ तो मुझे कोई 25 यूरो का मिलता है, और केस अगर लेता हूँ तो वो भी तकरीबन 15 से 20 यूरो का मिलता है। यहाँ पे सिर्फ 1000 यूरो और 250 की ये वो स्पेशलिटी है कि यहाँ पे सारी आइटम्स 1000 वॉन से 5000 वॉन में रेंज करती हैं, जो कि तकरीबन हाफ़ यूरो से 2.5 यूरो तक की रेंज है, 2.5 या 3 यूरो की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बेल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जिस भी स्टोर में आप कोरिया में जाते हैं ये बेल्स बजती हैं, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं तो ये बेल्स लटकी होती हैं। तो ये बेल मैं भी लेना चाहता था, तो यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मिल गई, अब ये लूँगा। भाई ये 250 का तो कोई मुकाबला नहीं है, यकीन करें तीमू आइटम से भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। अब जैसे ये ढक्कन है किसी पतीले का, तो ये 3000 वॉन का है। इसी तरह से फ्राइंग पैन देख लें 5000 वॉन, जो कि 2.5 यूरो बनते हैं, कुछ भी नहीं है ये, लाइक कुछ भी नहीं है। 5000 वॉन जी, बड़े बड़े फ्राइंग पैन 2.5 यूरो। हमारे यहाँ यही फ्राइंग पैन 19 यूरो, 20 यूरो, 16 यूरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये एक आइटम दिखाया मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें, और हर चीज़ है यहाँ पे, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, इतनी सस्ती प्रोडक्ट्स मैंने कहीं नहीं देखी। लाइक अगर ये नेक पिलो देख लें तो उस दिन मैं जब आ रहा था विल्नियस से, तो एयरपोर्ट पे मुझे ड्यूटी फ्री में यही पिलो जो है ये मिल रहा था 17 यूरो का, और इन्फ्लेटेबल था वो, मतलब जिसमें हवा भर के उसको पिलो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक से बढ़ के एक क्वालिटी का पिलो जो है वो सिर्फ 5000 वॉन में है, जो कि मतलब 2.5 यूरो बनते हैं। भाई कहाँ से आते हैं लोग, हर चीज़ बना लेते हैं, और इतनी सस्ती आइटम्स मैं बता नहीं सकता। जैसे अब ये होम आइटम्स पे देख लें आप, ये मैट्स हैं, यही मैट्स हमने मेरे ख्याल से 9 यूरो का लिया था, और यहाँ पे सिर्फ 2000 यूरो का, सॉरी 2000 वॉन का, जो कि बनते हैं कोई 1.5 यूरो। जूतियाँ भी इतनी सस्ती, ये देखें 2-2000 वॉन की,
ये देखें 3000 वॉन की इतनी बेहतरीन चप्पल जो घर में पहनी जाती है। अच्छा, अब हम फीमेल वैरायटी की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ भी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। लाइक ये क्लिपर देख लें, सिर्फ 500 का है, सिर्फ 500 का। ठीक है, हर चीज़ ही बहुत सस्ती है। और थोड़ा एक और मैंने देखा है कि कोरियन मतलब कोरिया में ना ऐसा दुनिया लगती है कार्टूनिक, बड़ी कार्टूनिक सी दुनिया है हर चीज़ में। जैसे अब ब्रांड की प्रमोशन भी देख लें, बड़ी कार्टून सी है। मतलब इनकी प्रेजेंटेशन और इनकी ब्रांडिंग, इनकी प्रिंटिंग, सब कुछ। ये जी इतना सारा सामान मैंने लिया, इतना सारा सामान, और सिर्फ जो है ना 42,000 वॉन का लिया। बहुत सस्ता पड़ा। मतलब ये कोई 18 यूरो या 16 यूरो नहीं, सॉरी 22 यूरो का तकरीबन पड़ा है। तो बहुत सस्ता पड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोर है जी। वैसे तो कोरिया बहुत महंगा है, लेकिन डाइसो ने मुझे बहुत खुश किया। बहुत सस्ता स्टोर है और हाईली रिकमेंडेड। होपफुली अगर इस तरह के स्टोर लिथुआनिया में भी खुल जाएं तो लोकल मार्केट बहुत इम्पैक्ट करेगी। लेकिन मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स इसको लिथुआनिया में आने नहीं देंगे। अच्छा जी, डाइसो डन हो गया। अब हम आ गए हैं 9 ब्रांड पे। तो ये तकरीबन 9 ब्रांड पे पहुंच गए हैं। ये आप देखें, ये लिखा हुआ है 9 ब्रांड। मतलब ये कोई ब्रांड नहीं है हम जैसे लोगों के लिए, जो बड़े सादा से लोग होते हैं। तो जाके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये आ गए हम 9 ब्रांड। ठीक है। अच्छा जी, ये 9 ब्रांड जो है ये ग्रोसरी स्टोर है। तो देखते हैं इधर हमारे मतलब कि अगर कोई चीज़ है तो लेंगे, वरना हम चलते बनेंगे। अच्छा जी, ये कंपैरिजन और बुरी ख़बर ये है कि ये वाले अंडे हमने GS25 से उस दिन 7,900 वॉन के लिए थे, लेकिन यहाँ पे 6,900 के हैं। तो हमारा 1,900 ज़ाया हो गया। और इसमें अच्छी ख़बर यह है कि GS25 की निस्बत 9 ब्रांड पे चीज़ें सस्ती हैं। बेकरी आइटम्स का सेक्शन है, ब्रेड वगैरह और दूसरी चीज़ें, ये भी अच्छी हैं। तो होपफुली मैं यहाँ से कुछ बिस्किट्स वगैरह लूँगा अगर हुई तो। रस मिल गया मुझे बड़ी देर बाद, जब से लिथुआनिया आया हूँ रस नहीं खाए। तो यहाँ पे रस मिल गए हैं। कराची वाले से पापे भी कहते हैं, तो पापे कह लें या रस कह लें। इसका नाम है क्रिस्पी गार्लिक बंगुइटे, पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसे रस कहते हैं। तो हम ये खाएंगे चाय के साथ डिब्बो के। बाकी ये आड़ू हैं, बड़े सजा के रखे हैं इन्होंने, डिफरेंट वैरायटी के। देखें ये वाले जो हैं ये तकरीबन 9900 वॉन के हैं और वो वाले 8400 के। और इसी तरह से ये लेमन है ये वाले, और वो शायद ऑरेंजेस हैं छोटे छोटे से। उनकी प्राइस ये लिखी हुई है शायद, नहीं बल्कि ये लिखी हुई है 11,900 वॉन का एक पैक। और इसी तरह से ये लेमन का एक पैक जो है वो 4,980 का। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ कॉमन है, बाकी चीज़ें तो कंट्री स्पेसिफ़िक हैं। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। इसी तरह से ये जो है ये वाटरमेलन, ये अगर वो कह रहे हैं 8 से 9 kg के दरमियान होगा तो वो होगा 19,900 वॉन का, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसी तरह से आड़ू मैंने बता दिया आपको। और ये कीवी है, इसका रेट है 7,900, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव यहाँ पे। इस पैक में ऑलमोस्ट 2, 3 और 3, 6, 7 कीवीज़ हैं। और इसके अलावा अंगूर हैं ब्लैक, ये भी महंगे हैं 9,900 के। और ये वाले भी महंगे हैं 15,900 के। इसी तरह से सब्ज़ियों की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ हैं, मुझे नाम नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं सब्ज़ी खाने वाला बंदा नहीं हूँ। सिर्फ मिर्चों का मुझे पता है। तो मिर्चों के डिफरेंट इकसाम है। मिर्चें जो हैं ये सस्ती हैं यहाँ पे, यूरोप में बहुत महंगी हैं। ये देखें 2,900 वॉन की, मतलब कि कोई 1.5 यूरो की ये सारा पैक। इतनी 1.5 यूरो की नहीं मिलती यूरोप में, महंगी हैं। इसी तरह से प्याज बहुत महंगा है भाई, एक प्याज 1200 यूरो का, 1200 वॉन का, बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। ये शायद मैं गलत स्टोर आ गया हूँ। अगर खुली सब्जियाँ लूँगा तो सस्ती पड़ेंगी, बट ये हालात हैं यहाँ के। अब बनाना पे आ जाते हैं जी। ये एक पैक जो है वो है 4,980 का, ठीक है। और इसी तरह से टमाटर हैं ये वाले 7,900 वॉन के, बहुत महंगे हैं भाई, 4 यूरो का एक पैक ये वाला। इसी तरह से ये वाले टमाटर
ये सस्ते हैं ज़रा, क्योंकि ये इनका कलर जो है अभी ये पके हुए नहीं है, कच्चे हैं, तो ये ज़रा सस्ते हैं। इसी तरह से ये आड़ू हैं 8900 के। ये वाले भी, ये वाले ज़रा सस्ते हैं आड़ू। ये कच्चे सेब हैं 12,900 वॉन के, ज़रा कच्चे सेब हैं। और ये ज़रा पके हुए हैं, तो ये हैं 9,900 वॉन के। इनका कंपैरिजन लिथुआनिया से नहीं है, क्योंकि लिथुआनिया में सेब तकरीबन फ्री हैं, क्योंकि वहाँ की प्रोडक्शन है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है यार। और बाकी मैंने ऑरेंजेस का बता दिया था, अंगूर का भी बता दिया था। और ये भी डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, ये 7900 वॉन के हैं। और ये मैंगोज़ हैं भाई, मैंगोज़ हैं नहीं ऑरेंजेस हैं, सॉरी। इनकी प्राइस भी आपने देख ली। एवोकाडो है, उसकी 7900 प्राइस है। आज हम सब्ज़ी की ख़रीदारी करने आए हैं। तो कोरिया में इस तरह की लोकल शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे आप सब्ज़ी उठा के पे कर सकते हैं उसके लिए, रादर दैन गोइंग टू द सुपर मार्केट। सो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आज आपको सब्ज़ी का एक्सपीरियंस बताएंगे। जैसे अभी ये टमाटर देख लें, 4000 वॉन के पर केजी हैं और बहुत अच्छे हैं, लगे हुए हैं। ये महंगे नहीं हैं इतने, अगर सुपर मार्केट से लेते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। ऑलमोस्ट तमाम सब्ज़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, प्याज, गाजर, मूली और मशरूम्स भी पड़े हुए हैं बाय द वे, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं, और कोरियन फेमस चीज़ें भी पड़ी हैं, लाइक जो कोरिया से लिंक्ड हैं। कद्दू भी पड़े हुए हैं बाय द वे, टिंडे भी पड़े हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पाकिस्तानी टच मिल रहा है फाइनली। सो हम यहाँ से लेंगे टमाटर, आलू, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक, और बस ये चीज़ें लेंगे और फिर हम उससे दम पुख्त बनाएंगे जी। तो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और आलू ले लिए, मिर्चें भी ले ली हैं। काफ़ी कम दाम पे मिल रही है हमें यहाँ पे। तो मुझे जो है ना कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने मुझे फिर हेल्प की। मैंने इनको पिक्चर्स दिखाई, जैसे ये लहसुन है बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो इनको भी इंग्लिश नहीं आती और मुझे कोरियन नहीं आती, लेकिन फाइनली इन्होंने मेरी हेल्प की, पिक्चर देख के चीज़ दे दी, तो अब ले ली है सब्ज़ी सारी, अब जा रहे हैं जी। ये रास्ते में एक सैलड शॉप मिली, सोचा अंदर जाके मेन्यू देख लें, लेकिन मेन्यू बाहर ही था। ये देखें, डिफरेंट सैलड हैं, पोक है, मीट है, टोफू है, सैंडविचेस हैं, पनीनी है, डिफरेंट रेट्स हैं। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ लिथुआनिया से, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से द फर्स्ट वन, आई डोंट नो द नेम बिकॉज इट्स इन कोरियन, बट द अमाउंट इज़ 7900 वॉन। तो मैं इस तरह देखता हूँ इसको कि अगर 8,000 वॉन है तो 1000 वॉन इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 0.5 यूरो। तो ये 8000 वॉन जो है ये 4 यूरो के इक्विवेलेंट है, विच इज़ क्वाइट चीप, विच इज़ द बेस्ट प्राइस। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, कभी ट्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे आपको हर इंसान के हाथ में ये फ़ैन मिलेगा, ताकि वो अपने फेस को इस तरह से हवा दे सके। तो हमने भी ये ले लिया 250 से सिर्फ 5000 वॉन का। अभी हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तब तक ये फ़ैन हमें हवा देगा, हमारा फ़ैन। आज का व्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।